है तकरीबन 1 किलो दूध और इसको हमने बॉयल करने रख दिया है। और ये मलाई के साथ ही है दूध। दूध थोड़ा सा बॉयल होने के करीब है। इसमें हम पिसी हुई इलायची डाल देंगे। क्योंकि हम इसे थिक करना चाह रहे हैं शॉर्ट वक्त में, तो इसलिए हम इसमें ये 1 कप ब्रेड अच्छी तरह से हमने इसको ग्राइंड कर लिया है और ये डाल देंगे इसमें। इससे बड़ी अच्छी थिक सी रबड़ी टाइप की बन जाएगी। ये जो हम ब्रेड डाल रहे हैं इससे ब्रेड का टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा, सिर्फ एक थिक सी इसकी लुक निकलेगी। जो हमें इसे गाढ़ा करने में ज़्यादा टाइम लगना था वो अब नहीं लगेगा। साथ ही में इसमें थोड़ा सा बादाम पिस्ता वगैरह वो भी क्रश करके हम डाल सकते हैं। साथ में हम इसमें शुगर डालेंगे। शुगर आप इसमें हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं। और जब कोई मीठा बनाते हैं तो उसमें शुगर थोड़ी सी ज़्यादा ही रखते हैं। तो तकरीबन मैंने ये हाफ़ बाउल इसका शुगर का डाल रही हूँ। क्योंकि इसी शुगर ने जो हम इसमें रसमलाई डालेंगे उसको भी इसने मीठा करना है, उसमें भी ये दूध एब्जॉर्ब होगा। अब एक तरफ ये थोड़ी देर पकता रहेगा और दूसरी तरफ अब हम इसमें डालने के लिए वो रेडी कर लेंगे रसमलाई। ये हमने ले लिया 1 कप ड्राई मिल्क। ड्राई मिल्क आपने वो लेना है जो फुल ऑफ फैट हो। आप नीडो ले सकते हैं या कोई सा भी जो आप ले सकते हैं, इजीली अवेलेबल हो आपको। लेकिन ये कि जो होते हैं टी वाइटनर वो आप यूज़ नहीं कर सकते, उससे हम चीज़ें नहीं बना सकते, उनके वो रिज़ल्ट नहीं आते। अब इसमें हम ये डालेंगे सूजी। इससे बहुत अच्छा उसकी बहुत ज़बरदस्त किस्म का उसकी लुक बनेगी। और ये भी हमने 1 चम्मच लिया है। फिर हमने 1 चम्मच लिया है मैदा। फिर हमने 1 चम्मच लिया है बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर और पिसी हुई इलायची। तो अब हम ये चीज़ें सारी इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही जल्दी से और इंस्टेंट ये रेसिपी है। और जो दूध को थिक करने के लिए है प्रोसेस वो भी आपको बताया कि बहुत ही इजी है, बड़े इजी तरीके से वो हो जाएगा जब हम ब्रेड उसमें डालेंगे। और ब्रेड का किसी किस्म का कोई टेस्ट नहीं आएगा, सिर्फ एक उसकी थिकनेस आएगी दूध की, एक रबड़ी टाइप का उसका हो जाएगा टेक्सचर। तो इसको अच्छी तरह से अब हम मिक्स करने के बाद दूसरी तरफ हमने ये ले लिया है एग। ये एग हमने 1 एग लिया है और इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया। बीट करने के बाद हम इससे स्पून्स की मदद में थोड़ा थोड़ा सा एग डालेंगे इसमें, ताकि ये ज़्यादा पतला ना हो जाए। थ्री स्पून्स इसमें हमने मिक्स किया है, 3 स्पून्स एग। और इसको हम अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसको हाथों की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। दूसरी तरफ दूध बॉईल हो रहा है और उसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्मेल आ रही है, क्योंकि उसमें हमने इलायची और ड्राई फ्रूट डाला है। और मेरा ख़्याल है इसमें मज़ीद हमें डालने की ज़रूरत नहीं है एग। इसका जो हमें कंसिस्टेंसी चाहिए वो हमें अवेलेबल हो रही है। अब इस जगह पे आकर हम इसमें
1 स्पून देसी घी का या जो भी ऑयल आप डालना चाहें उसका यूज़ करेंगे। इस तरह से ये फिर हाथों में ज़्यादा चिपकेगा नहीं और बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा सारा। ये देखें ये किस कदर अच्छा सा मिक्स हो गया सारा। अब हम इसका एक लंबा सा पेड़ा बना लेंगे, ठीक है। और अब इसमें से तोड़ तोड़ के छोटे छोटे से राउंड में बना के, अच्छा इसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए, जैसे ये थोड़ा सा क्रैक नज़र आ रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको फील हो कि इसमें कोई क्रैक आ रहा है तो फिर आप इसमें थोड़ा सा और एग डाल के और इसको अच्छी तरह से कर लें। अब ये देखें बनाने के बाद हमने इसको थोड़ा सा इस तरह कर दिया है और साथ के साथ ही हम इसे बनाते साथ ही दूध में डालते जाएंगे, ठीक है। उससे ये होगा कि अगर हम बना के यहाँ रखेंगे तो ये ड्राई हो जाएगा, तो हमने इसे ड्राई नहीं करना। इसी तरह ही सॉफ्ट सॉफ्ट सा हमने इसको उसमें दूध में जो बॉयल हो रहा है उसमें डालते जाएंगे। इसी तरह से हम इनकी बाकी भी सारी बना लेंगे और दूध में साथ के साथ डालते जाएंगे। दूध हमारा हल्की आंच पे बॉयल हो रहा है। ये देखें एक जैसे साइज़ की गोलियां बना बना के हम दूध में डालते जा रहे हैं और साथ साथ में वो हल्की आंच पे पकता जा रहा है। ये बहुत इंस्टेंट रेसिपी है और बहुत इजीली बन जाती है। इसका बस ये है कि बहुत ज़्यादा ठंडी हो जब आपने सर्व करनी है तो बस इसी तरह हम इसमें गोलियां डालते जाएंगे। ज़बरदस्त किस्म की रसमलाई बन रही है। अब हम इसकी थोड़ी थोड़ी साइड चेंज कर देंगे और 5 मिनट पकाने के बाद हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे ताकि इसी में गर्म हो में ही थोड़ा सा मज़ीद फूलती जाए। रूम टेम्परेचर का होने के बाद हम इसे बाउल में डाल के फ्रिज में रखा है और ख़ूब ठंडा करके अब हम मज़े से इसे खाएंगे।